Good morning, students. Myself Shivam Arora. Today I am here for our chapter number 4, Rajput Age of our class 7th. Parimal was watching a historical series of a TV in which historical serial on a TV in which he saw a palace. अब परिमल था बेटा क्या एक हिस्टोरिकल सीरियल देख रहा था टीवी के अंदर, जिसके अंदर वो क्या देखता है, एक पैलेस देखता है. अ थॉट एरोज इन हिज माइंड, आर सच अ पैलेस स्टिल इन एग्जिस्ट. वो इसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ये सब पैलेस अभी भी है. हु एंड कंस्ट्रक्ट सच पैलेस, और किसने वो जो पैलेस थे वो किसने बनाए थे. सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं. बीइंग क्यूरियस ही वेंट टू हिज ग्रैंडफादर टू गेट आंसर टू दिस एंड अदर सिमिलर क्वेश्चंस. हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम फ्यू थिंग्स लाइक व्हाट इज डिस्कशन बिलो. अब ये सारे जो क्वेश्चन जो उसके दिमाग में आ रहे थे बेटा, वो सब क्या करता है, उसके ग्रैंडफादर के पास जाता है परिमल और पूछता है कि किस किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन होते हैं. सारे अपने दिमाग में वो जो सारी चीज़ें होता है वो पूछता रहता है कि किस किस तरीके से बना, किसने बनाया, कैसे बना, ये सब चीज़ें. तो वो सारी जो भी इन दोनों के बीच में भी जो डिस्कशन होता है वो सारी चीज़ें हमें गिवन बिलो दी गई है. सच पैलेस वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग इन द एशियन टाइम्स. अब उसके जो दादा है उससे बता दें कि ये जो सारे के सारे जो किंग्स थे वो कब बने गए, एशियन टाइम पे बने गए हैं सारे के सारे पैलेस. We come across many such palaces, some of which are in ruins, which others are in a good conditions. अब उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे पैलेस बनाए गए हैं एशियन टाइम पे. कुछ जो पैलेस है वो क्या है, ruins पे है, कुछ क्या है गुड, कुछ पैलेस अच्छी कंडीशंस पे है, बट कुछ पैसे क्या ruins मीन्स कि जिसकी भी थोड़ी मरामत करानी है उस तरीके पे है. There is a difference between the construction of the structures in the present time and the kind of the वर्क डन इन द अर्लियर एज. अब उसने बोला क्या कि बेटा जो दोनों टाइम मीन्स जो अभी का जो प्रेजेंट टाइम का जो कंस्ट्रक्शन है वो और जो एशियन टाइम पे जो होता था कंस्ट्रक्शन, उन दोनों के बीच में रात दिन का फ़र्क है. पहले क्योंकि पहले के टाइम पे इतनी मजबूत चीज़ें और इतनी आर्ट के साथ बनाई जाती थी एशियन टाइम के अंदर कंस्ट्रक्शन करी जाती, बट आज के टाइम पर क्या सिंपली कंस्ट्रक्शन होती है. आपने देखी होगी जैसे पहले के टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन होते थे, आप जो भी कोई आपने पैलेस या किला अपने बच्चे लोग आप कोई ना कोई कभी ना कभी तो घूमने गए होंगे, आपने देखा होगा ये पहले की इतनी स्ट्रॉन्ग दीवारें होती थी, बहुत कंस्ट्रक्शन. बस आज की दीवारों के टाइम आप देखो थोड़ा अर्थक्वेक या कुछ आता है, तिराड़े पड़ जाती है या कुछ भी हो जाता है. बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी डिफरेंस आज के टाइम पे और एशियन टाइम के कंस्ट्रक्शन के बीच में. From these differences, we can make out the period during which the particular structure was constructed. अब यही डिफरेंसेस की वजह से हम हमारे ध्यान में ला सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके के हिसाब से वहाँ पे उस टाइम पे होता होगा. तो मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट ड्यूरिंग द राजपूता एज. अब जो मॉन्यूमेंट्स थे वो कब जब कंस्ट्रक्ट हुए थे, जो राजपूता एज चल रहा था उसके टाइम कंस्ट्रक्ट हुए थे. एंड कैन बी सीन इवन टुडे, और आज के टाइम पे भी हमें जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने मिलते है. टू नो अबाउट द एरिया, लेट अस नो अबाउट द मेन इंडियन डायनेसिटी ऑफ दैट टाइम. अब इसके बारे में और जानने के लिए हमें क्या करना है, जो इंडियन के जो डायनेसिटी है उसके बारे में हम जानते हैं उस टाइम पे कौन कौन सी थी. द राइज ऑफ न्यू डायनेसिटीज़. अब यहाँ पे जो नई नई डायनेसिटीज़ है उसके बारे में बताया कि आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्परर हर्षवर्धन इन द मिडल ऑफ द 7th सेंचुरी सी. अब उसने क्या बोला गया, जब एम्परर हमारे जो हर्षवर्धन थे उनकी जो डेथ हुई 7th सेंचुरी में, उसके बाद क्या वो मैनी फ्यूडल chieftains and the landlord declared themselves to be a independent and founded new डायनेसिटीज़. अब जो हर्षवर्धन की जो डेथ हुई 7th सेंचुरी के बाद, उसके बाद जो बहुत सारे जो चीफ्टन्स थे, जो आए थे अंदर लोग, और जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनने क्या करा था कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली खुद के हिसाब से अपने खुद की हिसाब से डायनेसिटी उनने खुद से नहीं बनाई और वहाँ पे वो बनाने लगे. वैसे स्टूडेंट आपको देखो यहाँ पे मैप दिया गया है, मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द राजपूत एज. अब वो किस तरीके का जो राजपूत एज था, एरिया जो चलता था उस टाइम का हमारे को मैप दिया गया है. अब देखो पहले आपको येलो येलो करके दिया गया होगा, बीच में ऑरेंज करके दिया गया है, उसके बीच में देखो आपको ये लाइंस दी गई है. ये लाइंस किसकी है, जो बॉर्डर्स की थी. जो ये ऑरेंज पार्ट है उसके जो अगर आपको उस पार जाना है तो वो क्या होती थी, एक बॉर्डर होती थी. जैसे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग राजाओं के बीच में बॉर्डर बनाए जाते कि अगर आपको इस जगह यहाँ पे आना तो आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ती, इनका राज्य की परमिशन लेनी पड़ती. जैसे अपने इंडिया और इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर होती है, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना की बॉर्डर होती है, उस तरीके से इंडिया के अंदर ही बॉर्डर्स बनी हुई थी अलग अलग स्टेट्स की, जो अलग अलग राजपूत जो एज के टाइम पे जो राजा रूल ओवर करते थे उस टाइम की.
जो डायनेसिटी अलग अलग बनी थी उसके बीच की भी बॉर्डर थी। ओके, अब मैनी डायनेसिटी केम इन टू द एग्जिस्ट, अब यहाँ पे बहुत सारी डायनेसिटी थी जो एग्जिस्ट में आने लगी, जो अपने फॉलो होने लगी। द मेन डायनेसिटी रूलिंग नॉर्थ इंडिया वर द गुर्जर, अब जो नॉर्थ इंडिया की जो डायनेसिटी थी जो वहाँ पे चलती थी, जो रूल करती थी, वो कौन कौन सी थी? गुर्जर, प्रतिहारा, पल, चालुक्य, परमार एंड द चौहान डायनेसिटी। ये नॉर्थ के अंदर ये सारी डायनेसिटी काम करती थी। और जो अब साउथ की जो डायनेसिटी थी वो कौन कौन सी थी? द पलवा, द रस्तकुरुता, द कल्याणी चालुक्य, चेर, फिर चेर थी, फिर पंड्या थी एंड द चोला डायनेसिटीज थी। ये सारी डायनेसिटी जो मैंने बात की बताई वो किसकी थी? साउथ की थी। और ऊपर जो बताई वो किसकी थी? नॉर्थ की डायनेसिटीज थी स्टूडेंट्स। द किंगडम ऑफ द अर्लियर मेडिवल पीरियड वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब जो किंगडम था हमारे जो मेडिवल पीरियड के टाइम पे वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड था। कौन कौन से पार्ट में था? नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, 2 ही पार्ट थे हमारे उस टाइम पे, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। अब हम सबसे पहले हम जो हमारा टॉपिक देखने जाएंगे वो है नॉर्थ इंडिया में। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा, हर्षा मीन्स हर्षवर्धन, जो उनकी जो डेथ हुई, द मैनी किंग असेंट्स द थ्रोन ऑफ द खनुज। अब वो जो बहुत दूसरे भी राज्य जो राजा थे उन्हें ट्राई करा जो थ्रोन ऑफ कनुज लेने के लिए, तो अमंग देम द यशोवर्मा इज कंसिडर एज द पावरफुल रूलर। और जब हर्षवर्धन की मौत हुई उसके बाद जो खनुज का जो राज्य था वो किसके हाथ में आया था? यशोवर्मा, जो एकदम पावरफुल किंग थे, उनके हाथ में उनका खनुज का किंगडम था वो पूरा उनके हाथ में आया था। आफ्टर हिम द प्रतिहारा डायनेसिटी एस्टेब्लिश इट रूल इन अ कनुज, और उनके बाद जो प्रतिहारा डायनेसिटी थी वो एस्टेब्लिश हुई कनुज के अंदर। दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द अरब इन्वेंशंस। अब जो और वो ये डायनेसिटी किसके इंडिया को किससे प्रोडक्ट करती थी? जो अरब के इन्वेंशंस थे उससे प्रोडक्ट करती थी। जो मिहिर भोज, हु वाज आल्सो नोन एज द भोज, वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेसिटी। और ये डायनेसिटी का जो मिहिर भोज थे, उनने जो भोज के नाम से भी जाने जाते थे, उन्हें ये रूल जो पावरफुल डायनेसिटी के अंदर उनने लाया। ही फाउट मैनी बैटल्स विन द राजपुत्र ड्यूरिंग हिज रीजन्स। और उनने क्या करा? जो रसकुत्र मैंने जो आपको बताई थी इससे पहले वाली जो पॉलिसी, उसने वो पॉलिसी फॉलो करने के बाद उसने ये सारी चीज़ें बैटल में जीती और ये सारी चीज़ें उसने बताई। वी विल लर्न अबाउट द रसकुत्र लेटर्स। और जो राजपुत्र से वो क्या है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, द परमार डायनेसिटी रूल मालवा। और जो परमार डायनेसिटी थी वो किसको? मालवा में रूल करती थी। द उज्जैन एंड द धार नगरी वर द 2 मेन सिटीज़ ऑफ द मालवा। और मालवा की जो 2 मेन सिटीज़ कौन कौन सी थी? उज्जैन एंड धार नगरी। कौन कौन सी थी? उज्जैन एंड धार नगरी। द धार नगरी इज नोन एज द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एट द प्रेजेंट। अब जो धार नगरी थी वो किसके नाम से जाने जाती थी? धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और जो किंग मुंज एंड द किंग भोज ऑफ द परमार डायनेसिटी वर नॉट ओनली गुड रूलर बट ऑल्सो गुड पोएट्स। अब जो किंग मुंज और वो थे वो भी क्या नाम से? किंग मुंज एंड द किंग भोज ऑफ द परमार डायनेसिटी, वो भी क्या? नॉट अ गुड रूलर बट ऑल्सो गुड पोएट्स। अब वो क्या? गुड रूलर्स नहीं थे बट साथ में साथ एक पोएट्स भी थे, जिसके वजह से बहुत अच्छी वो पोएट्री भी करते थे। दे गेव अ पेंट्रोंग टू द स्कॉलर्स इन देयर कोर्ट्स। और वो क्या करते थे? गिव अ पेंट्रोंज। अब वो जो अपने स्कॉलर्स होते थे उन्हें भी वो पेंट्रॉन्स देते थे अपने राज्य के अंदर। द राजा भोज और द किंग भोज मेड द धार नगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज़। और जो राज भोज थे और जो किंग भोज थे उनने क्या करा? जो अपनी धार नगरी थी उसे क्या बना दिया? एक सेंटर ऑफ स्टडीज़ बना दिया, जो क्या विद्या नगरी के नाम से जाना जाता है। एंड द एस्टेब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी विद्यापीठ। और जो उन्हें एक वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई और जो स्टडी के लिए, क्योंकि वो पोएट्स थे उन्हें स्टडी में अच्छा नॉलेज था, तो उन्हें वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाई। और वो स्टडी और ये स्टडी जो उनका लिटरेचर था, उनका लिटरेचर क्या था? संस्कृत लिटरेचर। और वो वहाँ पे फिर वो विद्यापीठ के अंदर स्टडी करवाते थे संस्कृत लिटरेचर की। ओके, द मैनी आर्किटेक्चरल मूवमेंट्स वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। और उसी टाइम पे जो बहुत सारे मूवमेंट्स जो आर्किटेक्चर थे वो उस टाइम पे वहाँ पे बने थे। द परमार फाउट मैनी बैटल्स
द चालुक्य ऑफ द साउथ आफ्टर द डेथ ऑफ द राजा भोज द किंगडम द मालवा वीकेंड। और क्या हुआ था, जो परमार थे वहाँ पे उनने मैनी बैटल, चालुक्य के साथ बहुत सारी बैटल करी साउथ के अंदर। और जब उनका जो डेथ हुई, जो राजा भोज की जब डेथ हुई, तो फिर वो बाद में जो मालवा का किंगडम था वो क्या हो गया, एकदम वीकेंड बन गया, मीन्स एकदम वीक हो गया। अब फिर द रूलर ऑफ द पालवा डायनेसिटी एंड द सेंट डायनेसिटी रूल इन द बिहार एंड बंगाल। और जो इनके जो रूलर्स थे पालवा और सेंट के, वो कहाँ पे रूल करते थे, बिहार और बंगाल में रूल करते थे। द रूलर ऑफ द पाला डायनेसिटी हैड एडेड अ पाला टू their नेम्स एंड सो दैट द डायनेसिटी वाज आल्सो नोन एज द पाला डायनेसिटी। अब जो पाला डायनेसिटी के जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने क्या करा, अपना नाम पाला ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुई, जो डायनेसिटी थी वो पाला के नाम से चलने लगी। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स एंड द लाइब्रेरी फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूलर ऑफ पाला डायनेसिटी। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, घर पे आपको क्या करना है, आपको गूगल का हेल्प लेनी है या अपने मदर फादर या किसी की भी हेल्प लेके आप एक पाला डायनेसिटी क्या है उसके बारे में आपको एक नॉलेज में आपको एक सर्च करना है, और आपको कम से कम 15 to 20 पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं स्टूडेंट्स। ये आपकी एक्टिविटी है। ओके। Many Rajput rulers of the Chauhan and the Chaman dynasty ruled over the various part of Rajasthan during the 7th and 8th century CE of them। अब जो राजपूत रूलर्स थे उन्हें क्या, जो चौहान एंड द चहमन जो डायनेसिटी थी उनने कब रूल करा था, 7th और 8th सेंचुरी के अंदर राजस्थान के अंदर उनने अपना रूल करा था। वन ब्रांच रूल्ड ओवर द one branch rule over the Shakambhari, a place near the lake Sambhar, which is to the north of अजमेर। और ये नॉर्थ ऑफ अजमेर के जो वहाँ पे था, उनने एक पार्ट, जो उनकी एक ब्रांच थी वो वहाँ पे रूल करती थी, जो चौहान एंड चहमान डायनेसिटी की। और साथ में इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी द अजय राज असेंड्स टू द थ्रोन ऑफ द शेख भरी इन द 12th सेंचुरी। और जो अजय राज थे उनने क्या करा, वहाँ का थ्रोन संभाला था 12th सेंचुरी तक। ही एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ द अजय मीरू विच लेटर केम्स टू नोन एज द अजमेर। और जो उनने वहाँ पे जो सिटी थी वो एस्टेब्लिश करी, मीन्स उनने वहाँ पे बढ़ाई। ओके, उस टाइम पे जो इस सिटी का नाम था क्या था, अजय मेरू था। और जो उसके बाद जो ये राजस्थान के अंदर जो सिटी का नाम पड़ा अजय मेरू का, वो नाम क्या था, अजमेर, जो आप अभी के टाइम पे जानते हो। द रूलर ऑफ Chauhan dynasty captured the Delhi and the capital of the Tomar king and they established that supremacy। और चौहान डायनेसिटी ने क्या कैप्चर करा था, दिल्ली कैप्चर करा एंड द कैपिटल ऑफ तोमर किंग्स। और जो वहाँ पे जो तोमर किंग्स था उसको भी उन्हें अपने अंडर में लिया था और एस्टेब्लिश्ड। और उन्हें क्या एस्टेब्लिश किया था, वहाँ पे सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश्ड कर दी थी। पृथ्वीराज 3 और राय पृथोरा वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेसिटी। और चौहान डायनेसिटी के जो एकदम पावरफुल रूलर थे वो कौन था, पृथ्वीराज 3 भी बोला जाता था या राय पृथोरा भी उन्हें बोला जाता था। वो एकदम पावरफुल रूलर्स थे चौहान डायनेसिटी के। इट इज़ अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये क्या चीज़ें थी, अनपैरेलल्ड थी, मीन्स कि कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, इस तरीके से लोग चलते थे। मैनी स्टोरीज एंड द फ्लोक सॉन्ग हैज़ बीन रिटर्न अबाउट द ब्रेवरी ऑफ द बैटल फील्ड। और यही पैरेलली चलता था, साथ ही साथ क्या होता था, इनकी बहुत सारी स्टोरीज थी, सॉन्ग्स थे, यही बैटल फील्ड के ऊपर ब्रेवरी के, उनके राजाओं को एकदम जो सारे किस्से थे उनके ऊपर सॉन्ग्स लिखे जाते थे, सारी स्टोरीज लिखी जाती थी, वो सारी की सारी चीज़ें चलती थी। द चंद बरदाई, अ फेमस पोएट, हैज़ रिटन अबाउट द पृथ्वीराज चौहान द वेरियर इन द एपिक पृथ्वीराज रासो। अब जो चंद ब्रदी थे, ब्रदाई थे, वो क्या थे, उन्हें एक बहुत ही अच्छी फेमस जो पोएट थे उनने क्या लिखा था, एक पृथ्वीराज जो चौहान थे उस पर एक एपिक चीज़ें लिखी थी। एपिक चीज़ें मीन्स एक एपिक स्टोरी बनाई थी उनने, कि उनके बारे में सारी चीज़ें, कि वो किस तरीके से फॉट करते थे बैटल के अंदर, किस तरीके से अपना राज्य चलाते, किस तरीके से एकदम ब्रेवर मीन्स एकदम स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे, ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पे करी थी। वी शैल लर्न अबाउट द बैटल बिटवीन द पृथ्वीराज चौहान एंड द शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी लेटर। अब जो उनके जो बैटल फील्ड हुई थी पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच में जो फाइट हुई थी, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, द गोलीज एंड द गुलीज ऑफ द मेलवार
who were later known as the Sisodiya Rajput hold a unique position in the medieval history। और जो गोलिस और गुलिस थे मेवाड़ के, उनने क्या करा था, और जिसे हम सिसोदिया राजपूत के नाम से भी जाने जाते थे, उनने अपनी पोजीशन संभाल के रखी थी मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। इट इज़ सेड दैट द बप्पा रावल एस्टेब्लिश दिस डायनेसिटी। और जो ये डायनेसिटी थी किसने एस्टेब्लिश करी थी? बप्पा रावल ने करी थी। अब ड्यूरिंग द राजपूत एरास द चेदी डायनेसिटी रूल ओवर द जबलपुर विच इज़ टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, और जो मध्य प्रदेश के नाम से अभी जानी जाती है। और जो राजपूत एरिया ने क्या करा था, जो चेदी डायनेसिटी थी वो रूल करते थे जबलपुर पे, जो रूल करते थे, और विच इज़ टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो हमारी रिवर नर्मदा है उसके साउथ के पार्ट पे थी, और वो अभी क्या मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नोन एज द चेदी डायनेसिटी ऑफ द कलाचुरी विद द कैपिटल ऑफ द त्रिपुरी। और प्रेजेंट डे इसमें अब इसको क्या बोलते हैं? तिलवार बोलते हैं। जो पहले के टाइम पे वो क्या था? त्रिपुरी था। ओके, और वहाँ पे उसने चेदी डायनेसिटी करी थी, और वो भी किससे? ऑफ कलाचुरी की। ओके, इन द मेडिवल एरा in the Gujarat, the Rajputa dynasty of the Chadwas follow the Solanki's rule over the Anilwada पाटन। अब उनने क्या करा, जो मेडिवल एरिया चल रहा था गुजरात के अंदर, जो राजपूता डायनेसिटीज़ का चढ़वास का, उसको वो फॉलो करने लगे। किसके फॉलो करने लगे? सोलंकीज जो रूल ओवर करते थे वहाँ पे, जो अनिवल पाटन का था वो उसको फॉलो करने लगे। और उसके बाद क्या हुआ? देयर वर मैनी वेलियंट रूलर्स ऑफ द डायनेसिटी अबव हु विल स्टडी लेटर। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे तो रूलर्स आने लगे, और उसके बारे में सारे के सारे रूलर्स को हम धीरे धीरे करके इन नॉर्थ जो इंडिया था उसके बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा नॉर्थ इंडिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा साउथ इंडिया। During the Rajputa era, the many big and the small states were established in the South India। अब जब राजपूता एरा चल रहा था बेटा, उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे बड़े और छोटे स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड हुए थे साउथ इंडिया के अंदर। आफ्टर द डैमेज ऑफ द पुलकेश टू हिज वास्ट एम्पायर द डिस्क्रेटेड इनटू द स्मॉल स्टेट्स। और जो उनका जो वास्ट एम्पायर था वो किसमें? छोटे छोटे स्टेट्स में, पार्ट्स में बट गया। द रीज़न ऑफ द मैनी रूलर्स ऑफ द चालुक्य डायनेसिटी इज़ नॉर्थवर्डली। और जो उनका रीज़न था जो चालुक्य डायनेसिटी, द नॉर्थवर्डली मीन्स वहाँ पे अच्छे से काम हो रहा था नहीं। द किंगडम ऑफ द पालवा एंड द चोला डायनेसिटी आर ऑल्सो इंक्लूड इन द स्टेट ऑफ साउथ इंडियाज। अब जो वहाँ के जो पालवास और चोला डायनेसिटी थे उसका भी इंक्लूड था कि स्टेट के अंदर जो साउथ इंडिया के स्टेट्स थे वहाँ पे भी वो भी वर्क कर रहे थे। द नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पलवा डायनेसिटी। और जो पलवा डायनेसिटी के जो स्ट्रॉन्ग रूलर थे कौन थे? नरसिंह वर्मा थे। द एम्परर ऑफ द डायनेसिटी वर द लवर्स ऑफ द आर्ट एंड द लिटरेचर। तो वहाँ के जो डायनेसिटी के जो एम्पर्स थे मीन्स जो राजा लोग थे उनको क्या आर्ट और लिटरेचर से बहुत ही प्यार था। द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ द कांची इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पलवा आर्किटेक्चर। अब जो पलवा जो डायनेसिटी के टाइम पे जो पलवा आर्किटेक्चर ने जो बनाया था वो क्या था? द काशीनाथ टेम्पल ऑफ कांची। अब जो कांची का, अब जो काशीनाथ का टेम्पल देखोगे उसका बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर वहाँ पे बना गया है। द चोला डायनेसिटी ऑल्सो रूल्ड इन द साउथ। अब जो चोला डायनेसिटी थी वो भी उनने भी रूल करा, कब रूल करा? साउथ के अंदर रूल किया था। द तेंजोर वॉज देयर कैपिटल। और जो वहाँ का जो तेंजोर था वो क्या था? उनका कैपिटल था। द रूलर ऑफ चोला डायनेसिटी अटैक द साइलोन एंड द एक्सक्रीन मैनी टेररिस्ट। और वहाँ पे जो रूलर्स थे चोला डायनेसिटी की उनका एक अटैक हुआ था सैलिन, और जो एक्सिन जो घुसपैठिए होते थे टेररिस्ट का उस टाइम पे बहुत वहाँ पे थे। द चोलास हैड अ पावरफुल नेवी बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक द कंट्रीज इवन अक्रॉस द सी। और उनके पास जो चोला डायनेसिटी थी वो साउथ था, तो क्या साउथ के आसपास क्या पानी का पूरा वो वाला है बेटा, तो उनके पास क्या उन्हें एकदम स्ट्रॉन्ग नेवी भी तैयार कर रखी थी, जिससे क्या वो पानी के थ्रू भी कोई अगर सिटीज़ या स्टेट पे उनको अटैक करना था तो वो कर सकते थे। द राज्य राज वन एडप्टेड वेरी अ सिस्टमेटिकली वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज स्टेट। और जो वहाँ के राज्य राजवन थे उन्हें क्या कर रखा था? एक सिस्टमेटिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था जिसके थ्रू वो पूरा स्टेट चलता था। ही स्टार्टेड विद द
मेजरमेंट ऑफ द लैंड एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और वो उनने किससे स्टार्ट करा, एक तो जो लैंड की जो मेजरमेंट होती है उससे स्टार्ट करा था, और जो वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्या कोई भी स्टेट है तो उसकी कोई भी स्टेट की एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ों ने, एक तो मेजरमेंट ऑफ लैंड और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, वो चीज़ें उनने स्टार्ट करी थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में। अपार्ट फ्रॉम देम द राष्ट्रकूटा, चेरा एंड द पंड्या डायनेसिटी ऑल्सो रूल्ड इन द साउथ इंडिया। और ये सारी चीज़ें तो डायनेसिटी रूल कर ही रही थी, बट उसके अपार्ट એટલે मीन्स उसके साइड में जो दूसरी जो डायनेसिटी थी वो कौन सी थी, राष्ट्रकूटा, चेरा एंड द जो पंड्या डायनेसिटी थी वो भी रूल कर रहे थे साउथ इंडिया के अंदर। सो इट इज़ अ इवेंटली that the many dynasty ruled in the different places during the राजपूत एरा। अभी ये कॉमनली हमें पता चल गया कि राजपूत एरिया टाइम पे बहुत सारी जो डायनेसिटीज थी वो रूल ओवर कर रही थी अलग अलग जगह पे। देयर वर फ्रिक्वेंटली बैटल बिटवीन देम टू एक्सेस ईच अदर एरियाज। और ये क्या करते थे, वो जो दो राज्य है तो उसके बीच में बैटल भी चलता था और एनेक्स करते थे। एनेक्स मीन्स के कोई भी अपने हासिल में करना। जैसे दो राज्य के बीच में फाइट हो रही है, अगर एक राज्य का जो राजा है वो हार जाता है तो वो क्या होता है, दूसरे राज्य जो हार जाता है और वो उसको वो जो अपना रूल है वो वहाँ से छोड़ देना पड़ता है, बट जो राजा जीतता है वो उसी के स्टेट पे फिर वो राज करता है। अब ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देयर वॉज नो यूनिटी अमंग देम। और जो अंदर ही अंदर जो इनका सब जो फाइट चलती थी उसकी वजह से इनके बीच में कोई यूनिटी थी नहीं। तो फॉरेन इन्वेंटर्स टूल एडवांटेज ऑफ दिस। और इसके वजह से क्या जो फॉरेनर्स होते थे वो क्या इसके बीच का एडवांटेजेस लेते थे कि दो जनों को फाइट करवाना और उसके बीच में से अपना फ़ायदा ले जाना। ओके, वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कल्चर ड्यूरिंग द राजपूतास इन द नेक्स्ट यूनिट। अब जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो कल्चर है वो राजपूताना का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। द राजपूतास रूल ओवर साउथ इंडिया। जो राजपूतास थे उन्होंने क्या करा, साउथ इंडिया में रूल करने लगे। विद द फेल ऑफ द चालुक्य डायनेसिटी द राजपूता केम टू द पावर। और जब चालुक्य डायनेसिटी फेल हुई तो उसके बाद कौन सी डायनेसिटी आई थी, जो राष्ट्रकूटा थी वो डायनेसिटी आई थी। द राष्ट्रकूटा मीन्स अ हेड ऑफ अ स्टेट ऑफ एरिया। जो हेड ऑफ स्टेट्स होता है उनको उसका मतलब गिना जाता है, जो एरिया का हेड होता है उसे। इट इज़ बिलीव दैट द फाउंडर of the dynasty was an officer of that community, that hence the dynasty was named after him। अब उसने बोला गया कि ये जो राष्ट्रकूटा जो इसका नाम दिया गया है ये क्या है, एक कम्युनिटी का एक नाम था कि जो उसका जो लीडर था, ऑफिसर था, उसके नाम से चलता था, उसकी वजह से उसका नाम दिया गया था। आउट ऑफ मैनी रूलर्स द गोविंद थ्री वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग्स। अब इन सब के बीच में जो उसका जो गोविंद थ्री जो मोस्ट पावरफुल किंग था उसके अंडर में सब किंगडम चलता था। इन द 8th century ही एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन। और वो 8th century के अंदर क्या हुआ, जो पावरफुल किंगडम चलने लगा डेक्कन का उस डायनेसिटी के अंदर। द पंड्यास ऑल्सो रूल्ड ओवर द साउथ इंडिया। और जो पंड्यास थे उनने भी साउथ इंडिया के अंदर रूल करा। द पंड्या डायनेसिटी इज बिलीव टू बी अ वेरी एशियंट। और जो वहाँ के जो एशियन टाइम पे जो गिने जाती थी जो डायनेसिटी वो कौन सी थी, पंड्या डायनेसिटी थी। एंड उसके बाद द मेगाथनीस द ग्रीक ट्रेवलर नोट द फीमेल यूज टू रूल इन द कम्युनिटी। और इसके अंदर जो वहाँ के जो ग्रीक ट्रेवलर थे वो भी फीमेल्स थी, वो भी रूल करने लगी थी। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द एम्परर अशोक एंड कंटेन द रिफर टू द पंड्यास। और उसके बाद क्या होने लगी, जो इंक्रिप्शन था एम्पर अशोक का वो भी क्या रेफरेंस पंड्यास का रेफरेंस के थ्रू वहाँ पे वर्क करने लगे। द पंड्यास रूल इन द प्रेजेंट डेज मदुरई एंड द त्रिवेली इन द तमिलनाडु। और वहाँ पे क्या होने लगे, जो पंड्या ने रूल करने लगे जो मदुरई एंड द त्रिवेली तमिलनाडु के अंदर। अब द चेरास रूल ओवर द साउथ इंडिया। और जो चेरास थे उनने भी साउथ इंडिया के अंदर रूल करने लगे। द चेरा इज नाउन एज केरला। और जो चेरा है आज के टाइम पे क्या नाम से जाना जाता है, केरला के नाम से जाना जाता है।
इन एशियन टाइम्स द केरला वॉज अ पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट्स, और जो केरला था पहले के टाइम पे वो किसके स्टेट्स में था, तमिल स्टेट्स के एक पार्ट था, बट अब क्या हो गया, केरला एक पूरा अलग से स्टेट बना दिया गया है। द लेटर ऑन द केरला और द मलयालम स्टेट सेपरेटेड, और उसके बाद क्या हुआ, जो केरला और जो मलयालम स्टेट थे वो क्या हो गए, सेपरेट होने लगे। और केपालपुत्र राज्य इज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका, और जो केपालपुत्र राज्य है वो अशोका के इंस्क्रिप्शंस के अंदर मेंशन किया गया है। द अथान टू वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द डायन, और जो उसका जो फर्स्ट रूलर था वो क्या था, अथान टू था डायन सिटी का। ओके, एंड द चेरन सुतविन वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ द डायन सिटी, और उसका जो पावरफुल रूलर थे वहाँ का कौन था, द चेतान सुतिग्वेन था, वहाँ के जो पावरफुल रूलर्स थे। ओके, अब उसके बाद की जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स, और वहाँ का जो प्राइड क्या था राजपूत रूल का वो था, द राजपूत वर वेरी ब्रेव, वो क्या थे, एकदम स्ट्रॉन्ग थे। दे फेल्ट प्राउड टू गिव अप देयर लाइफ फॉर द कंट्रीज, वो अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ दे सकते थे, ऐसे ही मर सकते थे उनके लिए, अपनी कंट्री के लिए। टू डाइड बट नेवर फियर टू प्रोटेक्ट दोज हु स्पीक, रिफ्यूज टू स्पीक द ट्रूथ एंड फाइट टू ट्रूथ अगेंस्ट द स्पेशल ट्रेड्स, और वो कभी भी कुछ गलत सहन नहीं होने देते थे। अगर उनको कंट्री के लिए फाइट करना था तो फाइट कर जाते थे, एकदम ब्रेवरी, डरे बिना। अकेले होते थे तो अकेले फाइट भी कर सकते थे, और अगर वो मरने से डरते थे नहीं। द राजपूत वुमेन्स, द राजपूतानीज वर ऑल्सो नोन एज द चेस्टीज एंड द फियरलेसनेस। अब जो राजपूत की जो वुमेन्स थी वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग थे, और वो भी एकदम, उनको अगर वो भी डरे बिना अगर उनको फाइट करनी होती तो वो भी कर सकते थे। दे सेंट देयर हस्बैंड, सन्स एंड द ब्रदर्स टू द बैटल फील्ड विद द स्माइलिंग फेस, और जो राजपूतानी थी वो क्या करती थी, अपने जो राजपूत राज्य के जो भी राजा लोग थे उनको, उनके ब्रदर, सन या ब्रदर को फाइट में भेजती थी तो एकदम स्माइलिंग फेस के साथ भेजती थी कि डरे बिना जाओ, आप जीतो और आप हमेशा जीत के आओगे। देयर वर सो ब्रेव दैट इट नीड बी एंड दे वुड फाइट ऑन द बैटल फील्ड, और एकदम वो ब्रेवली बैटल फील्ड में फाइट करते थे और कोई भी डरे बिना। एंड दे प्रीफर द जौहर to burn alive if their husband were defeated or attain a मेरिट्रम इन द वॉर्स। अगर उनका एक था, एक राजपूतानी इसका, कि पहले क्या होता था, राजपूत के राइफल्स के होते थे क्या, कि अगर कोई राज्य होता था, अगर कोई राजा लोग मर जाते थे तो उनकी जो वाइफ होती थी वो क्या करती थी कि वो जल के वहीं पे मर जाती थी, कि सामने के राजा उन्हें कोई टच ना कर सकते, कुछ प्रॉब्लम में ना डाल सकते। तो उससे पहले क्या करती कि अगर कोई राजा या कोई हस्बैंड उनका जो भी था अगर वो मर जाते तो उसके बाद क्या होता है, वो वॉर ख़त्म होने से पहले ही, जैसे उनको पता चलता कि हाँ कि हमारे हस्बैंड ऑफ हो गया, कुछ हो गया, डिफीट हो गए या हो गया, तो उसके क्या होता था, वो जल के राख हो जाते थे। The heroic story of the Rajput age are engraved in the golden letters the history of India, और जो इनकी जो स्टोरीज़ थी जो हमारे गोल्डन टाइम पे बहुत ही लिखी गई है, आप अलग अलग स्टोरीज़ बहुत पढ़ सकते हो एनग्रेव्ड, और गोल्डन लेटर्स में भी बहुत जगह लिखी गई है। आप इनके पैलेस में जाओगे वहाँ पे भी इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ होगा। स्टूडेंट्स, आप अलग अलग पैलेस में जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स, और ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर राजपूत एरा। ओके, और इस अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, ये था हमारा राजपूत एज। थैंक यू स्टूडेंट्स।